मैं डॉक्टर राकेश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनमस कॉलेज दुर्ग। आज का हमारा टॉपिक है कुंटकर कंडीशंस। ये एमएससी सेमेस्टर 4 के यूनिट 5 पेपर 4 ऑपरेशंस रिसर्च का भाग है और इसमें हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन विथ इनइक्वलिटी कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर जो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है, इनइक्वलिटी के फॉर्म में है। तो पहले केस में हम देखेंगे कि जब इनइक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू है, और उसके बाद सेकंड केस में जब इनइक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस प्रकार से होगा: ऑप्टिमाइज z इक्वल टू फंक्शन f x1, x2, xn सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स g ऑफ x1, x2, xn इज लेस देन और इक्वल टू c। यहाँ पर जो इनइक्वलिटी है वो लेस देन और इक्वल टू है, और साथ ही साथ ईच x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब इनइक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक स्लैक वेरिएबल जोड़ेंगे जिससे कि ये इनइक्वलिटी जो है वो इक्वलिटी में चेंज हो जाए। तो हमने देखा है कि हम इस इक्वेशन को h के फॉर्म में लिखते हैं, h इक्वल टू जी और c को इधर ले आए इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल टू है, ये इसके बराबर है, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा अब ये। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगा ऑप्टिमाइज z इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एच एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर इनइक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ हम एक स्लैक वेरिएबल s इस प्रकार से जोड़ेंगे कि एच एक्स प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए। एस स्क्वायर लेने का हमारा मतलब ये है कि s अगर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस इसको एश्योर करना चाहते हैं कि ये जो संख्या है ये पॉजिटिव है। तो एच एक्स प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारा प्रॉब्लम बदल गया है, ऑप्टिमाइज z इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट एच एक्स प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ईच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड का उपयोग करते हैं और हम लैग्रेंजियन फंक्शन तैयार करेंगे जो इस प्रकार से होगा: डिफाइन लैग्रेंजियस फंक्शन बाय एल ऑफ एक्स एस लैम्डा इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस लैम्डा एच एक्स प्लस एस स्क्वायर। तो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और उसके फिर हम कंडीशन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लैग्रेंजियन फंक्शन को एक्स जे के सापेक्ष पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर लैम्डा के सापेक्ष, और उसके बाद फिर जो कॉन्स्टेंट्स हैं एस के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज डेल एफ बाई डेल एक्स जे माइनस लैम्डा डेल एच बाई डेल एक्स जे इज इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ एच एक्स प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड कंडीशन माइनस 2s लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2s लैम्डा इज इक्वल टू 0 ये इम्प्लाई करता है कि आइदर s इज 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0 ये शो करेगा कि एच एक्स यहाँ से 0 है, और एच एक्स अगर 0 है तो ये शो करेगा कि लैम्डा एच एक्स बराबर भी 0 होगा। साथ ही साथ इस इक्वेशन से हम प्राप्त करते हैं एच एक्स प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एच एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब एच एक्स जो है वो निगेटिव है। तो वेन एवर एच एक्स इज लेस देन और इक्वल टू होगा ये इम्प्लाई करेगा लैम्डा इक्वल टू 0, एंड वेन एवर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 दिस इम्प्लाइज एच एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस केस में कुंटकर कंडीशन हो जाएगा, जो कि नेसेसरी कंडीशन होता है। ये हो जाएगा एफ जे माइनस लैम्डा एच जे इज इक्वल टू 0, लैम्डा एच इक्वल टू 0, एच इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जबकि फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है? मैक्सिमाइज एफ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स एच इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए कुंटकर कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। ये बाद में हम देखेंगे कि यही कंडीशन सफिशिएंट कब हो जाता है।
अब अगला केस जो हम देखेंगे उसमें इनइक्वलिटी हमें जो दी गई है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू के फॉर्म में है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका मिनिमाइज z इक्वल टू एफ एक्स सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स जी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी एंड ईच एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ग्रेटर दैन और इक्वल टू सी है, तो यहाँ पर हम सरप्लस वेरिएबल को कम करेंगे जिससे कि ये इनइक्वलिटी जो है वो इक्वलिटी में चेंज हो जाए। तो डिफाइन सरप्लस वेरिएबल एस जीरो सच दैट एच एक्स माइनस एस जीरो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लैग्रेंजियन फंक्शन हो जाएगा एल ऑफ एक्स एस जीरो लेमडा इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा एच एक्स माइनस एस जीरो स्क्वायर। तो कुन-टकर कंडीशंस क्या हो जाएंगे? सिमिलरली सेम इसी पैटर्न पे कुन-टकर कंडीशंस जो नेसेसरी कंडीशन है ये वो इस प्रकार से मिलेंगे। एफ जे माइनस लेमडा एच जे इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर h जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर h लेस दैन और इक्वल टू 0 था, और साथ ही साथ लेमडा इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। कब? जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मिनिमाइज f सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स h इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब हम ये देखेंगे कि यही नेसेसरी कंडीशंस सफिशिएंट कंडीशन में कब बदल जाते हैं। तो इसका कंडीशंस ये हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स मैक्सिमाइज रूप में दिया हो और कांस्टेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू फॉर्म में, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्वियसली इफ एफ एक्स इज कॉन्केव एंड एच एक्स इज कॉन्वेक्स, तब ये नेसेसरी कंडीशन ही सफिशिएंट कंडीशन में बदल जाता है, या दोनों कंडीशन एक ही हो जाती है दूसरे शब्दों में। इसी प्रकार अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज फॉर्म में दिया हुआ है और कांस्टेंट जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू दिया है, तो अगर एफ एक्स कॉन्वेक्स है और एच एक्स कॉन्केव है तो यही नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन में बदल जाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि कुन-टकर कंडीशंस फॉर जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ m कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स की संख्या m हो जाएगी, वहाँ एक थी, यहाँ कॉन्स्टेंट्स की संख्या m है विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन n होगी। तो इस कंडीशन में लैग्रेंजियन फंक्शन फॉर ए जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो जाएगा l x s लेमडा। ये तो सभी वेक्टर्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू एक से अधिक है, x की वैल्यू 1 से n तक होगी, s की वैल्यू कॉन्स्टेंट्स के ऊपर है, लेमडा की वैल्यू कॉन्स्टेंट्स के ऊपर है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू m लेमडा आई एच आई एक्स प्लस एस आई स्क्वायर। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स टू बी ए मैक्सिमम आर, क्या हो जाएगा नेसेसरी कंडीशन? वही जो पहले करते आए हम, डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एल बाई डेल लेमडा इज इक्वल टू 0 एंड डेल एल बाई डेल एस आई इज इक्वल टू 0। जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन का मान 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज डेल एफ बाई डेल एक्स जे माइनस समेशन डेल आई डेल एच आई बाई डेल एक्स जे इज इक्वल टू 0 एंड एच आई प्लस एस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 2 एस आई लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो अब नेसेसरी कंडीशंस कुन-टकर कंडीशंस क्या हो जाएंगी? अगर हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है मैक्सिमाइज एफ सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट एच आई इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ इनइक्वलिटी लेस देन और इक्वल टू है। इस केस में नेसेसरी कंडीशंस या कुन-टकर कंडीशंस जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हो जाएगा एफ जे इज इक्वल टू समेशन लेमडा आई एच आई जे lambda I h I is equal to 0 and h I is less than or equal to 0 and all lambdas are greater than or equal to 0। ये नेसेसरी कंडीशन है और यही कंडीशन सफिशिएंट हो जाता है कब? जब इफ एफ एक्स इज कॉन्केव एंड ऑल एच आई आर कॉन्वेक्स। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन में बदल जाता है। और मिनिमाइज के केस में अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम एफ है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट
एच आई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू के फॉर्म में हैं, तब हमें कून टकर कंडीशन प्राप्त होगा। एफ जे इज इक्वल टू समेशन लेमडा आई एच आई जे लेमडा आई एच आई इज इक्वल टू 0, एच आई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। यहाँ पर एच आई जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट में ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, और साथ ही साथ ऑल लेमडाज आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। यही कंडीशन सफिशिएंट हो जाएगा मिनिमाइज वाले केस में इफ़ एफ एक्स इज कॉन्वेक्स एंड ऑल एच आई आर कॉनकेव। तो हमने ये देखा कि जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या होते हैं। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्व मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू एंड ऑल एक्स आईज आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो नॉन लीनियर है, इसलिए केस नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का होगा। और हम सबसे पहले तैयार करेंगे लैग्रेंजियन फंक्शन। तो लैग्रेंजियन फंक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, एल ऑफ एक्स एस लेमडा इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा 1, दो कॉन्स्टेंट है तो लेमडा 1 आएगा, लेमडा 2 आएगा, दो कॉन्स्टेंट्स है तो स्लैक वेरिएबल आएगा s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर। तो लैग्रेंजियन फंक्शन हो जाएगा एल एक्स एस लेमडा इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा 1 h1x प्लस s1 स्क्वायर माइनस लेमडा 2 s2x प्लस s2 स्क्वायर। तो कून टकर कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो कून टकर कंडीशन से हमें इन इक्वेशंस का, इस इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करना होगा पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू ऑल वेरिएबल्स। तो पहला कंडीशन है एफ जे इज इक्वल टू ये वाला। इस कंडीशन से हमको प्राप्त होगा पहला जब x1 के सापेक्ष करेंगे, उसके बाद जब x2 के सापेक्ष करेंगे, और लास्टली जब ये सब x1 के सापेक्ष हैं, सॉरी ये x1 के सापेक्ष, x2 के सापेक्ष और x3 के सापेक्ष, तो ये मिलेगा। उसके बाद जब हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे तो हमें मिलेगा लेमडा 1 x1 प्लस x2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लेमडा 2 इज इक्वल टू 0, और तीसरा हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से, और चौथा ऑब्वियसली लेमडा 1 एंड लेमडा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमको इक्वेशंस प्राप्त हो गए। अब हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमको ये देखना होगा कि ये सारे कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो वो हमारा रिजल्ट ऑप्टिमम नहीं होगा, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। तो पहला केस अगर हम लें कि लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों 0 हैं, इफ़ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 बोथ आर 0, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये सब इक्वेशंस को, तो x1 की वैल्यू आएगी 2, x2 इज इक्वल टू 3 एंड x3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इन वैल्यू को इन इक्वेशंस में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो तीसरा का 1 एंड 2 ये जो कंडीशन है ये दोनों को वायलेट करता है, ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है, अतः ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा ऑप्टिमम नहीं है, इसको छोड़ना होगा। केस 2 में हम देखते हैं इफ़ लेमडा 1 इज इक्वल टू 0 बट लेमडा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 2/13, x2 इज इक्वल टू 3/13 एंड लेमडा 2 इज इक्वल टू 24/13 एंड x3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनको इन सब में रखते हैं तो दूसरा कंडीशन जो है ये वाला कंडीशन ये इन वैल्यूज़ में फॉलो नहीं होता है, अतः ये जो सॉल्यूशन है ये भी ऑप्टिमम नहीं है। केस 3 हम लेते हैं लेमडा 1 एंड लेमडा 2 बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, देन वी फाइंड x1 इज इक्वल टू -6, x2 इज इक्वल टू 8, x3 इज इक्वल टू 0, लेमडा 1 इज इक्वल टू 68 एंड लेमडा 2 इज इक्वल टू -26। तो ये सॉल्यूशन भी ऑप्टिमम नहीं होगा। और लास्ट में जब लेमडा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लेमडा 2 इज इक्वल टू 0 है तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने से प्राप्त करते हैं x1 बराबर 1/2, x2 बराबर 3/2 एंड लेमडा 1 इज इक्वल टू 3। और ये जो वैल्यूज़ मिली है ये सारे कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम इसमें रख दें तो हमको मैक्सिमम z प्राप्त हो जाता है, z इक्वल टू 17/3।